कई बार होता है ऐसा है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। होता होगा अक्सर कि आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है, आपका फोकस नहीं हो पाता है। आप जो भी चीजें पढ़ना चाहते हो एक्चुअल में पढ़ नहीं पाते हो। क्यों नहीं पढ़ पाते हो, क्यों मन नहीं लगता है, उसका रीजन पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसको एक कहानी से रिलेट करता हूं मैं। एक दादी अम्मा ना अपने घर के बाहर बहुत देर से कुछ ढूंढ रही थी, ऐसे परेशान हो रही थी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वहां से ना गांव के सरपंच जी आए। उन्होंने देखा कि यार दादी जी कुछ ढूंढ रही है, तो उन्होंने कहा क्या ढूंढ रही हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरी ना एक सुई गुम हो गई है, तो मुझे मिल नहीं रही है सुई। तो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रही हूँ। उन्होंने कहा चलो यार ठीक है, दादी अम्मा बूढ़ी है तो इसकी सुई ढूंढने में मदद कर देता हूँ। तो सरपंच जी भी सुई ढूंढने लगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। इतने में गांव के और लोग आ गए 4-5। उन्होंने कहा अरे सरपंच जी क्या ढूंढ रहे हैं। तो सरपंच जी से पूछा क्या ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सुई जो है दादी अम्मा की गुम हो गई है, तो मैं सुई ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग भी ढूंढते हैं। इतने में और 8-10 लोग आ गए। उन्होंने देखा सरपंच जी के साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए। इतने में गांव के काफी सारे लोग इकट्ठा होकर वो सुई ढूंढने लगे। अब किसी को दिमाग आया और दादी से पूछा कि सुई गिरी कहां थी। तो दादी ने कहा कि घर के अंदर। कहां गिरी थी और ढूंढ कर रहे हैं। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हमारा मन नहीं लगता है, तो हम सोचते हैं हमारा मन क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है। परेशानी कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है, और उसका समाधान हम कहीं और ढूंढते हैं। हमारा मन नहीं लगता है क्योंकि हमारा उस विषय में इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आपका किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपका मन कैसे लगेगा। मैथ समझ में आता ही नहीं है, तारे जमीन पे के ईशान जैसा दिखता है पूरा, है ना, नंबर दिखते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिखता है। तो फिर मन लगेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मन लगाएं कैसे, इस मन को काबू में कैसे करें, उसको समझना। एक्चुअल में मन तभी लगता है जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो। जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उसको मोबाइल चलाने के लिए किसी को कहना पड़ता है क्या कि बेटा थोड़ी देर रील्स बना लो, रील्स चला लो, टिकटॉक चला लो, यूट्यूब चला लो, थोड़ी देर पबजी खेल लो। इसके लिए किसी को कहना पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं कहना पड़ता है। हम अपने मन से ये सब चीजें करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा उसमें क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि अपने इंटरेस्ट को किसी भी चीज में कैसे बनाएं, है ना। मुद्दे की बात यह है कि किसी भी चीज में हमारा इंटरेस्ट कैसे आएगा। इंटरेस्ट आता है किसी भी चीज में एक इमोशन को जोड़कर। कैसे, ध्यान से देखना। अब मान लीजिए कि आपने एक इमोशन जोड़ा कि मैं ये अपने माता पिता को साबित करके रहूंगा। एक इमोशन जुड़ गया, एक भाव जुड़ गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता को ये चीज साबित करके दिखाऊंगा, या अपने समाज को ये चीज साबित करके दिखाऊंगा, या अपने आप को ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या होगा, नहीं भी मन लगेगा तो भी मन लगने लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज को किसी चीज से जोड़ दिया है। आपने एक इमोशन को उस चीज से जोड़ दिया है, उस पढ़ाई को जोड़ दिया है एक इमोशन के साथ कि यदि मेरा मन नहीं लगा, यदि मैं फेल हो गया, तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। और इसीलिए आप क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं। तो जब भी अगली बार से आपका मन नहीं लगे, लेकिन इसके लिए आपको सच्चा भी बनना पड़ेगा, सच्चा भी बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप से ही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा तो मत लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, अपने पास खेती है खेती कर लेंगे, दुकान है दुकान कर लेंगे। ऐसा नहीं काम चलेगा। जब तक आपके अंदर वो आग पैदा नहीं होगी कुछ करने की, कुछ बनने की, तब तक आप उस चीज को कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है, उस चीज को किसी भी इमोशन के साथ जोड़कर। अब यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। कई बार क्या होता है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, क्या कारण है। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ करते नहीं है। एक्चुअल में वो 100% नहीं देते। उनको लगता है कि उन्होंने 100% दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो होते हैं 97% पे, 98% पे, 99.9% पे भी कई लोग होते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल से, बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं, जो कि आप लोग रिलेट भी कर पाएंगे। सगाई और शादी के बीच में एक टाइम होता है लंबा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, ऐसा रहता है, हाँ या ना, रहता है। जैसे ही सगाई होती है उसके बाद का वो सीन समझिएगा थोड़ा सा। जिसकी हो गई होगी ना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही सगाई हुई उसके बाद वेट रहता है कि नंबर कैसे शेयर होगा पहले। इसको रिलेट करना है ना, लास्ट में समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो पहले क्या होता है, जिसकी देखो हो गई है उधर, उसको बड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जिसकी एंगेजमेंट हो गई है
और शादी होने वाली है, उसके बीच में जो समय रहता है, तो पहले नंबर कैसे मिलेगा, चलो ठीक है जुगाड़ करके नंबर निकाल लिया। अब पहला मैसेज आया हाय, HIII, उधर से भी आया हेलो, या जो भी आप लोग बातें करते हैं। पहले दिन में थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद बातें आगे बढ़ी। पहले दिन में 2-4 मिनट बातें हुई, लेकिन उसके बाद दिन भर उसी का ख्याल, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे होंगे या वो क्या कर रही होंगी, इस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं। अगले दिन से थोड़ी बातें बढ़ने लगी, बातों का समय बढ़ने लगा, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा, 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे रात में बातें होने लगी। इस एग्जाम्पल को क्यों सुना रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, समझना। रात में बातें होने लगी, 12, 1, 2, 3 बज गई है, फोन पे बात हो रही है, क्या कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है, वो भी कह रहे नहीं आ रही है। उन्होंने कहा सो जाइए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए, अरे नहीं 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 भूख नहीं लग रही है, अरे पानी तो पी लीजिए, अरे नहीं 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 प्यास भी नहीं लग रही है। एक इंसान से किसी व्यक्ति को इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि उस इंसान के लिए उस व्यक्ति को नींद भी नहीं आ रही है और चैन भी नहीं आ रहा है, भूख भी नहीं लग रही है और प्यास भी नहीं लग रही है। और अब तो धन्य हो जियो का, पहले तो खुद का भी रिचार्ज करवाते थे, उसका भी करवाते थे, मतलब पैसे की भी चिंता नहीं होती थी। तो ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना नींद की चिंता है, ना चैन मिल रहा है, ना पैसे की चिंता है। एक इंसान के लिए मैं कहता हूं, उस व्यक्ति से, उस हर व्यक्ति से जो कहता है कि मैं सब कुछ कर चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं, मुझे मेरा एम क्यों नहीं मिल रहा, मैं हर उस इंसान को समझाना चाहता हूं कि जिस दिन आपको अपने लक्ष्य से उतना प्रेम हो जाएगा, उतना प्रेम हो जाएगा कि उसके लिए ना आपको नींद आएगी, ना चैन, ना भूख लगेगी, ना प्यास, उस दिन आपको उस लक्ष्य को पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अरे प्रेम तो करना होगा ना, लेकिन किससे करना होगा, किससे, अपने लक्ष्य से इतना प्रेम करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक्चुअल में ये दुनिया में 4 ही कॉम्बिनेशन चलते हैं, ये 4 उंगलियां चलती है। देखो, सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। सबसे ऊपर जिसको रखोगे वो सबसे पहले मिलेगा, दूसरे नंबर पे जिसको रखोगे वो दूसरे नंबर पे मिलेगा, तीसरे पे जिसको रखोगे तीसरा, और चौथे पे जिसको रखोगे चौथा। अब होना क्या चाहिए मैं बता देता हूं, और चल क्या रहा है तुम्हारे जीवन में तुम लोग देख लेना। सबसे पहले हमें जीवन में रखना चाहिए सबसे ऊपर अपने लक्ष्य को। किसको रखना चाहिए, तभी वो आपको मिलेगा, तभी मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर देखो किसको रखना है, अपने माता पिता को। किसको रखना है, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को रखो। अब यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे नहीं 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 हम तो माता पिता को ऊपर रखेंगे। मैं कह रहा हूं माता पिता को सेकंड नंबर पे रख दो, क्योंकि माता पिता को ऊपर रखोगे, लक्ष्य को दूसरे नंबर पे रखोगे ना, तो माता पिता खूब गाली देंगे कि अरे कहीं कर ले, मर ले, कर ले। और आप कहोगे कि अरे यार देखो हम तो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको हमने पहले नंबर पे रखा है। उनको पहला नंबर नहीं चाहिए, उनको आपका करियर पहले चाहिए, उनको अच्छा जीवन आपका पहले चाहिए। इसलिए सबसे पहले रखो करियर को, एम को, लक्ष्य को। उसके बाद रखो अपने माता पिता को। तीसरे नंबर पे देखो जिसको आप गलत नंबर पे रख देते हो, अपने प्रेमी को, आपकी वाइफ, आपकी होने वाली पत्नी, या समझ गए होंगे आप, तो उसको कहां रखना है आपको, बोलो, थर्ड नंबर पे रखना है, तीसरे नंबर पे रखना है। बस ये वाली उंगली और ये वाली उंगली के बीच में आपके जीवन में गड़बड़ हो जाती है, तीसरी और पहली के बीच में गड़बड़ हो जाती है ना। और चौथे नंबर पे रखना है पूरी दुनिया को, जिसको भी रखना है उसको रख दो। सबसे पहले जोर से बोलना, पहले एम, लक्ष्य, दूसरा पेरेंट्स, माता पिता, तीसरा जो भी आपके होने वाले हैं उनको, और चौथे नंबर पे पूरी दुनिया को। दिन में तो सब ठीक चलता है भैया, दिन में सब ठीक चलता है। जिससे भी बोलोगे ना क्या कर रहा है, अरे बस भाई अब तो फोड़ देंगे, अब तो ये करना है, ये करना है, मतलब वो लक्ष्य को ऊपर बताते हैं। दिक्कत हो जाती है 12 बजे बाद। जैसे ही बात शुरू हुई उसने कहा कौन, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम हमारे जीवन में सबसे पहले हो। और बस यही सब गड़बड़ हो जाता है काम, कि दिन में आप कुछ को और कह रहे होते हो और रात में कुछ और कह रहे होते हो। मतलब आपके जीवन में किसको आपने पहले प्रायोरिटी दी है वो ही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो आप लोग। जिस दिन ये कंफ्यूजन मिटा लोगे आप बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो ये कंफ्यूजन कभी भी जीवन में नहीं रखना है।